हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांस आईटीसी। ये डीसीएस सीरीज का 13th वीडियो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का 5th वीडियो है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको जो है सारा चीज जो है सीरीज वाइज अच्छे से समझ में आए और कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक्सेल ओपन करते हैं। अब पहले पिछला वाला फाइल खोल लेते हैं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ये वाला फाइल हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। ये लेआउट है, ठीक है। यही फाइल हमने क्रिएट किया था। ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले चाहिए होगा जितना भी आइटम है उसका लिस्ट। तो एक छोटा सा लिस्ट मैंने रेडी कर रखा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने छोटा सा लिस्ट जो है रेडी कर रखा है। इसमें मैंने क्या क्या लिया है, इसमें मैंने लिया है आइटम, उसका कोड और उसका रेट। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सीट नंबर 1 पे आते हैं जिसपे हमारा लेआउट है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद जो है ये जो फर्स्ट वाला डिस्क्रिप्शन सेल है इस पे आएंगे हम लोग। डेटा में आएंगे, डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पे जो अलाउ लिखा हुआ है इस वाले पे हम आएंगे और लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स ओपन हो जाएगा। सोर्स में आएंगे, ठीक है। सोर्स में आने के बाद सीट नंबर 2 क्लिक करेंगे। सीट नंबर 2 क्लिक करने के बाद यहाँ से लेके नीचे तक, सिर्फ एक कॉलम में नीचे तक, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस कर लिया। अब इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब हमें यहाँ पे लिस्ट निकालना है। मान लिया जाए हम लिस्ट यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो निकल नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए एरो बन गया है। अब इस एरो से आपको जो है लिस्ट आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी आपने आइटम रखा हुआ है यहाँ, आप यहाँ से आइटम चूज कर लीजिए। आप कोई भी एक आइटम चूज कर लीजिए। ये आइटम आपने चूज कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो अब हम लोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बोला जाता है एक्सेल में, वी लुकअप, उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ताकि इसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे डिटेल और हमें यहाँ पे डिटेल मिल जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वी लुकअप हम लोग लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू प्रेस किए और यहाँ पे टाइप किए वी लुकअप। ये वी लुकअप आ गया लिखा हुआ। हम यहाँ पे टैब ले लिए, यानी कि वी लुकअप ब्रैकेट ओपन किए। वी लुकअप ओपन करने के बाद हमें किसके बेसिस पे हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन वाला जो फर्स्ट कॉलम है इसको क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लेते हैं। कॉमा लेने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें किसके अगेंस्ट में रिजल्ट चाहिए वो तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सेल आईडी दे दिया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, कहां से रिजल्ट हमें चाहिए। तो हमें रिजल्ट चाहिए सीट नंबर 2 में है हमारा लिस्ट सारा का सारा, यहां से रिजल्ट चाहिए। तो इस पूरे टेबल को हमें सेलेक्ट करना है। इस पूरे टेबल को हमें सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट हो गया पूरा टेबल। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है नीचे तक पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि हमारा जो कोड वाला जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2 हो गया। उसी तरह से जो रेट वाला कॉलम है वो कॉलम नंबर 3 है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इस टेबल को हमें लॉक करने के लिए कॉमा लेना है। कॉमा लिए, टेबल लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम देंगे कॉलम जिसका हमको रिजल्ट देना है। यहाँ पे अभी आपको वो पेज नहीं दिख रहा होगा जिसपे हम लोग टाइप कर रहे थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बार है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अभी वी लुकअप का खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वी लुकअप का फॉर्मूला खुला हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप वी लुकअप में काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उस कॉलम को यहाँ पे लिखना है जिस कॉलम के बारे में आपको रिजल्ट चाहिए। यानी कि हम जो है अभी कोड वाला कॉलम पे काम कर रहे थे, तो वो कॉलम नंबर कौन सा हुआ, ये कॉलम नंबर 1 हुआ, तो ये कॉलम नंबर 2 हुआ। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 2, कॉलम नंबर 2 हमने दे दिया। अब हमें फिर से कॉमा लेना है। अब हमें रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट चाहिए या फिर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, या मिलता जुलता रिजल्ट चाहिए, सिमिलर रिजल्ट चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। तो हमें अगर एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो हमको यहाँ पे प्रेस करना होगा 0, और अगर अप्रोक्सीमेट चाहिए होगा तो हमें 1 टाइप करना होगा। तो हमें एग्जैक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा जो है आ गया इसके अगेंस्ट में कोड। अब हम ठीक उसी तरह से वी लुकअप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि हमें इसका जो है यहाँ पे अमाउंट जो है मिल जाए, यानी कि इसका रेट जो है मिल जाए। तो हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसके अगेंस्ट में चाहिए, तो हमें फिर से इसी के अगेंस्ट में चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा लिए, ये लॉक हो गया सेल आईडी। अब सेल आईडी के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं, कहाँ से हमें रिजल्ट चाहिए, तो हमें
वो पूरा का पूरा टेबल या सीट जो भी है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट करना होगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसे लॉक करने के लिए हमें कॉमा देना है, ये लॉक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रेट। रेट का कॉलम कौन सा है, रेट का कॉलम है 3, तो हमें प्रेस करना है 3, ये 3 यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसे लॉक करना है, ये भी लॉक हो गया। अब ये पूछ रहा है कि एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, हमें अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए, तो हमने 0 प्रेस किया, ब्रैकेट को बंद किया और अब हम इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आ गया। सीरियल नंबर हमें मैनुअली डालना होता है, क्योंकि आइटम अगर अलग अलग रहेगा तो वो सीरियल नंबर जो है अपने आप नहीं लेगा। अब क्वांटिटी ऑटोमेटिक नहीं लेगा, क्योंकि क्वांटिटी तो आपको जो है मैनुअल डालना है, तो आप क्वांटिटी यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आप डाल दिए। तो डिस्काउंट है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट भी ऐड कर देंगे। अगर हमें 10% चाहिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल टू प्रेस किया, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्रेस किया रेट, रेट की में आ गए। अब यहाँ पे मैंने इनटू प्रेस किया, क्वांटिटी लिया, तो मुझे टोटल अमाउंट मिल गया। अब टोटल अमाउंट को हम क्या करेंगे, हमें अगर 10% चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 और उसके बाद इनटू करेंगे 10%, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, आपको रेट और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 100 से, और उसके बाद जितना भी आपको डिस्काउंट देना है परसेंट में, उतना आप परसेंट में यहाँ पे डिस्काउंट डाल दीजिए। तो 10% डालना था तो हम 10% यहाँ पे डिस्काउंट दिखा दिए। अब यहाँ पे इंटर लेते हैं, तो ये डिस्काउंट मेरा कितना आ रहा है, 150, यानी कि ये 10% जो है 150 अमाउंट जो है हमारा आता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर 750 है तो इसका 10% होता है 75, 75 क्वांटिटी 2 है तो 75 इंटू 2 इक्वल टू 150, तो ये ऐसे भी सही है। अब आता है अमाउंट में, तो अमाउंट में हमें आना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए रेट में, रेट को हम जो है मल्टीप्लाई किए क्वांटिटी से, रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू अमाउंट हो गया हमारा। अब हमें डिस्काउंट को लेस करना है, तो माइनस किए, माइनस हम डिस्काउंट वाले सेक्शन में आए और इंटर कर लिए। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बनता है, अगर ये 2 है तो 750 इंटू 2 इक्वल टू 1500, 1500 में माइनस हुआ 150 इक्वल टू हुआ 1350, यानी कि हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिल गया। तो ये तो हमने अभी फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम जो है सारे पे अप्लाई कैसे करेंगे। तो सारे पे अप्लाई करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, या तो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक नीचे तक, सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इसको होम बटन पे आते हैं, फील आते हैं, डाउन कर देते हैं, इसको भी पकड़ लेते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, एनए दिखा रहा है, मतलब नॉट अवेलेबल, यानी कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कुछ भी तो यहाँ पे ये आ जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि ये फॉर्मूला सब पे रहे, लेकिन यहाँ पे दिखे कुछ भी नहीं है, एनए लिख के यानी कि नॉट अवेलेबल लिख के ना आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पे चेंजेस करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं। इस वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूला पे हम लोग थोड़ा सा एडिट करते हैं। वी लुकअप में एडिट करेंगे हम, F2 बटन से हम पहले सेल के अंदर आते हैं, और उसके बाद जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एरर लगा देंगे, ठीक है। इफ एरर, ये हमने इफ एरर लगा दिया। इफ एरर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एंड में आएंगे ब्रैकेट के बाद, और ब्रैकेट के बाद आने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर मेरा रिजल्ट अगर 0 है तो उस केस में ये नॉट अवेलेबल लिख के नहीं आएगा। अब ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है, लेकिन अब यहाँ पे एरर जो आ रहा था नॉट अवेलेबल का वो नहीं आया। तो हमने वी लुकअप यहाँ पे भी लगाया है, तो अगर हम इसे नीचे करेंगे तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आ गया। अब हमें इससे भी हटाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग जो है इक्वल टू, उसके बाद इफ एरर लेंगे, ठीक है। इफ एरर ले लिए और उसके बाद वी लुकअप आ गया। एंड में हम लोग आते हैं ब्रैकेट के बाहर, वहां पे कॉमा प्रेस करते हैं, कॉमा प्रेस करके हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं और ब्रैकेट लेते हैं, फिर इंटर। अब यहाँ पे रिजल्ट सेम है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये चीज जो है अब हमारा नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे अगर कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा। अब ये तो हम बना लिए। अब मान लेते हैं ये आइटम हमने डाल दिया, आइटम नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आइटम हम चूज करते हैं, आइटम हम चूज करते हैं, यहाँ पे ये आइटम चूज कर लिए, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइटम पुट हो गया। हमें एक पीस चाहिए, ठीक है, एक पीस आ गया।
लेकिन यहाँ पे हमें इसको स्क्रॉल डाउन नहीं किए हैं, तो इसको भी स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं पहले। अब इसमें भी यही चीज दिखा रहा है। अब इस वाले पे हम आएंगे, इस वाले पे हम आएंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी हम इफ एरर लगाते हैं, इफ एरर। ठीक है, इफ एरर हम लगाएं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया, लेकिन पहले से हम लोग इसको ब्रैकेट में नहीं रखे हुए हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि एंड पे हम एक ब्रैकेट जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाद भी डाल सके। तो एक यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन हो गया। पहले तो ये जो हम कैलकुलेशन किए हैं इस वाले को लॉक कर लेंगे, ये लॉक हो गया। अब उसके बाद फिर कॉमा लिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा करके इफ एरर को लॉक कर दिए, ये लॉक हो गया। अब इंटर प्रेस करते हैं, रिजल्ट हमारा अभी भी सेम रहा 150। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे नीचे, ये इफ एरर इसमें भी लग गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आएगा। अब इस वाले पे आते हैं, इसको भी हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर दिया, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वैल्यू आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इफ एरर हमको लगाना है, तो इस पे भी इफ एरर हम लगा लेंगे। इफ एरर लगाने के लिए क्या करेंगे, इफ एरर टाइप करेंगे। ठीक है, इफ एरर टाइप कर लिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ओपन कर लिए और लास्ट में क्या किए, कैलकुलेशन को लॉक किए। कैलकुलेशन को लॉक करने के बाद कॉमा प्रेस किए, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके इफ एरर को भी लॉक किए, इंटर ले लिए। अब हम वापस इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या वैल्यू दिखा रहा है। तो आइटम नंबर 2 हमने ले लिया, क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। अब एक बार हमने इसमें फॉर्मूला पुट कर दिया। अब मान लिया जाए कि हम क्या करेंगे, हमको अगर जो है, अगर इसमें अगर नया लेना है तो हम इधर नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, हम इधर नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ इसमें छेड़ेंगे। क्यों? इसमें लगा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ से फॉर्मूला भी डिलीट हो जाएगा, तो इस वाले सेक्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ इसको छेड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ब्लैंक करना चाहते हैं, तो ये ब्लैंक हो गया, हम डिलीट कर दिए। ठीक है, क्वांटिटी वाला सेक्शन भी हम डिलीट कर दिए। तो ये 2 सेक्शन को हमें मैनुअली डिलीट करना है, बाकी हम किसी भी सेल को नहीं छेड़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो है वी लुकअप का अभी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी वी लुकअप लगा हुआ है, यहाँ पे इफ एरर लगा हुआ है और यहाँ पे भी इफ एरर लगा हुआ है। आप बायर टू भी जो है डिलीट कर दीजिए। बायर टू में जो है आपको हर बार जो है नया नाम, नया कस्टमर का डिटेल आपको पुट करना है, तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है एक काम मैक्रो के थ्रू भी कर सकते हैं, और मैक्रो के थ्रू अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने इस वाले सेक्शन को किया डिलीट। ठीक है, और क्वांटिटी वाले सेक्शन को किया डिलीट, सिर्फ इतने को। इस वाले सेक्शन को हमने, इस सेल को नहीं छेड़ा, हमने इस सेल को नहीं छेड़ा। ठीक है, हमने डिस्काउंट वाले सेल को नहीं छोड़ा और इसमें नहीं छेड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ ये डिलीट किए, उसके बाद फिर ये और ये, इतना को हम डिलीट किए। ठीक है, ये डिलीट किए, क्वांटिटी डिलीट किए, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम मानते हैं कि हमें नया बनाना है, तो नया बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, इनवॉइस में आए, इनवॉइस नंबर पहले हम क्या किए, F2 लिए, इनवॉइस नंबर 2 डाल दिए। इनवॉइस नंबर 2 डालने के बाद टैब लेके या फिर माउस से हम क्लिक करके यहाँ पे आए, यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डेट मान लिया जाए, ये नेक्स्ट हम डेट डाल देते हैं, ये कल का डेट मैंने डाल दिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका हमें बनाना है उसका नाम हम यहाँ पे डाल दिए। ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है इसका डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, डिटेल। ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है आइटम डालते जाएंगे और यहाँ पे इनपुट करते जाएंगे। यहाँ पे इनपुट कर लिए, क्वांटिटी यहाँ पे डाल दिए, रेडी हो गया। दूसरे में आए, 2 लिए, फिर यहाँ पे आइटम दूसरा जो है सेलेक्ट किए, जो भी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, डाल दिए। नेक्स्ट में आए, यहाँ पे तीसरा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किए, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिए। ठीक है, ये मान लीजिए 3 लिए। अब इसमें अगर 10% है तो हम यहाँ पे आए, इसमें 10% ऑलरेडी लिया हुआ है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी दे सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका वैल्यू है, बाकी ये तो आपका जो है रहेगा ही रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर आए, तो उसके ऊपर जो है, उसके बाद इस पे आए, इस पे आपको 15% है। अगर इसको भी 10% रखना है तो आप यहाँ पे आके 0 कर दीजिए इसको, ये 10% हो गया। अब अलग अलग पे हम अलग अलग डिस्काउंट जो है वो भी डाल दिए। अब हमारा जो है बिल बन के रेडी हो गया, ये एग्जैक्ट बिल हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको सेव एज करेंगे। हमें सेव पे क्लिक गलती से भी नहीं करना है, नहीं तो ये ओरिजिनल फाइल जो है वो सेव हो जाएगा, फिर हमें बार बार जो है इसे डिलीट करना होगा। अब हम यहाँ पे सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद जिसके नाम से हमें बिल बनाना है वो नाम डालेंगे। तो हमें ये बिल जो है राहुल कुमार का है,
राहुल कुमार के नाम से सेव कर लिया। टाइप हम यहाँ पे चेंज करके पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, टाइप पीडीएफ हो गया, फाइल नेम राहुल कुमार हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। देखिए बिल रेडी हो गया, ठीक है। राहुल कुमार का डिटेल ये है, ये उसका बिल है, ये उसका सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ रेडी हो गया। और आप चाहें तो एक्सेल से ही आप जो है प्रिंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट में आए, आप इसको प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट में क्लिक कीजिए, प्रिंट आपका आ गया। अब इसके बाद क्या किए, फाइल में आए, ठीक है। चूंकि हम जो है इसको ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। और जब क्लोज करेंगे तो डोंट सेव करेंगे। अब नया कस्टमर हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे, उसी फाइल को हम वापस जो है ओपन कर लेंगे। देखिए वही फाइल खुल गया। तो ऐसे हम लोग जो है ऑटोमेटिक जो है बिल जनरेट करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फाइल के साथ और सीखते हैं इसमें कि हम लोग और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।